नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में मचा सियासी घमासान, नीतीश लालू ने बुलाई बैठक, एक्शन में बीजेपी। सुशील मोदी बोले राष्ट्रीय स्तर का निर्णय राज्य इकाई को करना होगा स्वीकार। बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक, इसके बाद मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजी चिट्ठी, 9वें समन का दिया जवाब। 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, पीएम मोदी के साथ जयपुर में किया रोड शो। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्थगित, सोनिया के समन पर दिल्ली लौटे राहुल गांधी। अब खबरें विस्तार से। बंगाल के बाद बिहार में भी सियासी हलचल तेज हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुबह से लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। आज प्रस्तावित बिहार कैबिनेट की बैठक तो हुई, लेकिन एजेंडा सामने नहीं आया। इधर राहुल गांधी की रैली में जाने का कार्यक्रम भी नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया है। नीतीश कुमार का झारखंड दौरा भी रद्द किया जा चुका है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बाद भाजपा ने भी अपने विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं का जमघट लगा हुआ है। उधर सुशील मोदी ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि भाजपा के आम कार्यकर्ता 2017 में भी जदयू के साथ समझौते को तैयार नहीं थे और 2024 में भी नहीं है, लेकिन यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर जदयू को साथ लेने का निर्णय होता है तो इसे राज्य इकाई को स्वीकार करना होगा। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े को भी दिल्ली बुलाया गया। विनोद तावड़े चंडीगढ़ में थे। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी पार्टी की बैठक बुलाई है। वहीं लालू यादव भी राबड़ी आवास पर आरजेडी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। दिल्ली में कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सियासी हालात को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की है। कल रात पीएम की बैठक अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई। इसमें बिहार के ताजा हालात पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक के बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल सम्राट चौधरी का दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। उनके बिहार में ही कई कार्यक्रम तय थे, लेकिन आज दोपहर उन्हें दिल्ली से अमित शाह का कॉल आया। इसके बाद पहले से तय अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हो गए। उनके साथ रेणु देवी समेत पार्टी के कुछ और नेता के जाने की सूचना है। खास बात यह भी है कि जेडीयू नेता और नीतीश के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। त्यागी और सम्राट चौधरी एक ही फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए हैं। केसी त्यागी पिछले कई दिनों से बिहार में ही जमे हुए थे। उनकी कई राउंड की बातचीत नीतीश कुमार से हुई थी। कल रात भी वे नीतीश कुमार के साथ काफी वक्त तक थे। आज केसी त्यागी दिल्ली रवाना हुए हैं। बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय रहेंगे। इस सक्षमता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खास बात यह होगी कि सक्षमता परीक्षा के प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी भेजी है। जमीन खरीद बिक्री में हुई गड़बड़ी मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 9वां समन जारी किया था। इसी का जवाब हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक डाकिया चिट्ठी लेकर ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा। हालांकि चिट्ठी में क्या लिखा है इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि 20 जनवरी को ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची थी और हेमंत सोरेन से 7 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सिस्टम एनालिस्ट को इनोवेटिव अवार्ड दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि यह अवार्ड हर उस व्यक्ति का है जिसने इन हैशटैग अभियानों में हिस्सा लिया था। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सीआरपीएफ आईजी और जवानों पर रांची के गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराना गलत है। ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए राज्यपाल ने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने जयपुर में रोड शो किया। इस दौरान दोनों नेताओं के स्वागत के लिए सड़क के दोनों छोर पर लोग खड़े थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने राजस्थान के जयपुर में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित प्रसिद्ध और वेधशाला जंतर मंतर का दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भारत की अपनी
2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राजस्थान के जयपुर में अंबर किले का भी दौरा किया। इस दौरान उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। गुरुवार की दोपहर राहुल गांधी आनन फानन में दिल्ली लौट आए। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने उन्हें तत्काल बुलाया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दोपहर में विशेष विमान से हासीमरा से रवाना हुए। राहुल गांधी की यात्रा गुरुवार को असम से कूच बिहार होते हुए बंगाल में प्रवेश कर गई। सूत्रों के मुताबिक उन्हें आज रात बीच में ही यात्रा रद्द कर दिल्ली लौटना था, लेकिन बंगाल में प्रवेश करने के कुछ ही घंटों के भीतर राहुल गांधी की दिल्ली वापसी को लेकर राजनीतिक दबाव शुरू हो गया था। हालांकि उनके अचानक दिल्ली दौरे की वजह को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी 28 तारीख यानी अगले रविवार को दोबारा बंगाल लौट सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीबी बराले को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस बराले को पद की शपथ दिलाई गई। न्यायमूर्ति बराले को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी केंद्र ने बुधवार को दी थी। उनके शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या पूर्ण हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 वर्तमान जज दलित समुदाय से हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में इतिहास रचा गया है। अब खबर खेल जगत से। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच का पहला दिन भारत के नाम रहा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लिश टीम 246 रनों पर ढेर हो गई, जिसके बाद भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन बोर्ड पर लगाए। यशस्वी जायसवाल 76 और शुभमन गिल 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत को एकमात्र झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा, जिन्हें 24 के निजी स्कोर पर जैक लीच ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पश्चिम, दक्षिण और उत्तर बिहार के कई इलाकों में अति भयंकर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वहीं अन्य इलाकों में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 5 दिनों तक हाड़ कपाने वाली ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। 25 और 27 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं, जिसके चलते 29 जनवरी तक हालात गंभीर बने रहेंगे। बीते 24 घंटे के भीतर बिहार में ठंड लगने से 5 लोगों की जान भी चली गई है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी भीषण ठंड का सितम जारी है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।